हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति कब है, क्या मुहूर्त है, क्या दान महत्व और क्या खासियत है, क्या महत्व है। सनातन संस्कृति मकर संक्रांति जो है एक अत्यंत पावन शुभ पर्व है जो प्रकृति, सूर्य उपासना, मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात, महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल और असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग है लेकिन इस पर्व का जो मूल भाव है ना, वो एक ही है और वह है सूर्यदेव की उपासना, दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्म शुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आपको पता है कि मकर संक्रांति में बहुत सारा दान पुण्य, लोग स्नान करते हैं। वैसे भी माघ का महीना चल रहा है, तो अब इसका जानते हैं कि जो इसका मुहूर्त महत्व, मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। यह पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखियों, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान करने से भगवान सूर्य की बहुत ही विशेष कृपा मिलती है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति का एक पौराणिक महत्व है। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व, हाँ मतलब हर दृष्टि से अगर आप देखो मकर संक्रांति में बहुत अच्छा महत्व है। यह पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्यदेव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा, सत्य, तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। जैसे कि आपने देखा पतंग वगैरह भी उड़ाई जाती हैं, है ना। अब है इसकी पूजा विधि। सुबह स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। पूजा के लिए आपको तांबे का लोटा लेना है, साफ सुथरा, और उसमें स्वच्छ जल भरना है। जल में पुष्प, तिल, गुड़, रोली मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धापूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात सूर्यदेव को तिल के लड्डू, खिचड़ी, व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा या द्वितीय हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, मंगल में जीवन की कामना करनी है। ये आपको उस दिन करना है। उस दिन मैं उसके उपाय और कथा भी लेकर आऊँगी। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है और जिसका पुण्य कभी समाप्त भी नहीं होता। इस दिन दीन, दुखी, असहाय, जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्त्र और भोजन का दान, इस दिन अन्नदान का बहुत महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल गुड़ का दान करने से धन, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन है। जैसे आपके कोई काम करता है, झाड़ू वाला है या डस्टबिन उठाता है, कोई भी कूड़े में, उसको दान दे। उसको ज़रूरत होती है, उन लोगों को ही दान देना चाहिए। वस्त्र दान, मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्र दान का बहुत महत्व है। गरीबी, वृद्ध, ज़रूरतमंदों को नए वस्त्र, आप सर्दी में कंबल, स्वेटर का दान पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है, सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें दुआएं। पैसा ज़रूरी नहीं, जितनी दुआएं ज़रूरी हैं, है ना। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की कोई पूजा सामग्री आपसे रह ना जाए, वो है सूर्यदेव की मूर्ति, तस्वीर, लकड़ी की चौकी, कलश, तांबा या पीतल का, तांबे का लोटा अर्घ के लिए, दिया और घी, कपूर, माचिस। अब दूसरी और भी सामग्री है, जिस तरह की आपको ज़रूरत होती है चीज़ों की, आपको पूजा करते समय ये चीज़ें आपसे छूटनी नहीं चाहिए, तो आप आज ही नोट कर लें। अब है हल्दी पाउडर, कुमकुम, चंदन का पेस्ट, अक्षत, मोली, क्लावा जिसको बोलते हैं रोली, फूल, माला, अगरबत्ती।
धूप आप यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपकी एकदम नहीं होनी चाहिए जब भी आप पूजा कर रहे हो मकर संक्रांति के दिन। आपके पास फूल होने चाहिए, जो भी आप कोई भी गेंदे के फूल ले सकते हो, पीले फूल ले सकते हो, वो आप कोई भी सब फूल ले सकते हो। और आवश्यक सामग्री है, तिल होने चाहिए इसमें 250 ग्राम, गुड़ होना चाहिए 250 ग्राम, तिल गुड़ के लड्डू काले और सफ़ेद, घेवर या अन्य मिठाई, गन्ना, मौसमी फल, चावल, उड़द की दाल, गंगा जल या शुद्ध जल कह सकते हो। अब इस पे यहाँ पे मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि जो ऐसे मान लो गुड़ पड़ा है, उसमें क्या हाथ लगे होते हैं, वो गुड़ नहीं यूज़ करना, आपने नई चीज़ ही लेनी है जब भी बार पूजा करनी है इस तरह। तो अब बात करते हैं अन्य आवश्यक चीज़ें, जैसे पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, दुर्वा घास, वस्त्र, नया वस्त्र। आप पीला ले सकते हो, दक्षिणा, क्योंकि सूर्य भगवान की उपासना करनी है तो पीले वस्त्र शुभ ही माने जाते हैं। इस तरह आप ये चीज़ें आपको लेके रखनी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।